मुझे दावेदारी देती है या प्रत्याशी बनाती है तो वो मुझे मेरे काम के आधार पर, शुरू से हम त्रिवेंद्र जी रहे, फिर कुछ टाइम तीरथ जी रहे, अब हमारे धाकड़ धामी जी हैं। सहसपुर विधानसभा की बात करें तो सहदेव सिंह पुंडीर का नाम सबसे आगे आता है। काफी समय से वो यहाँ पे विधायक रह चुके हैं। हमारा मानना है कि अब उनको और आगे जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है। भारतीय जनता पार्टी हम ना छोड़ सकते हैं, ना कभी ऐसा सोच सकते हैं कभी। कांग्रेस की तो आप बात ही ना करें, कांग्रेस कहीं कंपटीशन में ही है। और हमारा जो मुद्दा और हमारा जो मेन वो है 60 पार। अब की बात 60 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत आपके साथ। उत्तराखंड में आगामी 14 फरवरी को विधानसभा चुनावों के मतदान होने हैं। ऐसे में सभी दावेदारों की दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। कुछ ही समय में टिकटों में नाम फाइनल होंगे। इन्हीं सब बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद है प्रमोद रतूड़ी। तो आइए कुछ बातचीत हम इनसे कर लेते हैं कि क्या कुछ तैयारियां इनके द्वारा की जा रही हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका समय साक्ष्य में। धन्यवाद मैडम। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि क्या कुछ तैयारियां आपके द्वारा की जा रही हैं सहसपुर विधानसभा में। मैडम, मैं पिछले 30 सालों से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए माँ समान है और ये लगा लीजिए कि लगभग जब कोरोना काल भी रहा है, बहुत विषम परिस्थितियों से देश गुजरा है, आप जानते हैं। और इसमें भी हमने जैसे कि समाज में हमने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, अपने स्तर पे भी, कुछ पार्टी के स्तर से भी। और मैं स्वदेशी जन जागरण क्रांति मंच एक सामाजिक संस्था है, संगठन है, काफ़ी बड़ा संगठन है, जिसका मैं उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ और मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ किसान मोर्चा में भारतीय जनता पार्टी का। तो मैडम, मैं चाहता हूँ कि मैं भी जनता की सेवा करूँ, इसी वजह से मैंने भी दावेदारी पेश की है और इसमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है मुझे, क्योंकि सभी लोग मुझे जानते हैं यहाँ पर। मैं भी पिछले 30 साल से यहाँ, काफ़ी साल से हम यहाँ रहते हैं, 30 साल से मैं पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। और बाकी हमारे आदर्श, हमारे धाकड़ धामी जी बहुत अच्छी धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं, आप जानते ही हैं। अभी एक इंटरव्यू में तो आपने देखा ही होगा, हरीश रावत जी को कितने अच्छे पसीने छुड़ाए। और मैं इस विषय में हमारे मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उनको समझाया कि आपको राज किसे कहते हैं, क्योंकि उनके राज में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हुआ है। और हम अपने राज की बात करते हैं तो हमने समग्र विकास किया है। आप देखिए, रोडों का विकास देख लीजिए, चाहे आप पानी की व्यवस्था देख लीजिए। बाकी इनमें आप ये देख लीजिए कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो तो विश्व प्रसिद्ध है, वो किसी से छुपा नहीं है, पूरे विश्व में उनका डंका बजता है। और मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि सहसपुर विधानसभा से अगर मुझे टिकट मिलता है, पार्टी मुझे दावेदारी देती है या प्रत्याशी बनाती है, तो वो मुझे मेरे काम के आधार पर, मैंने भी कई काम किए हैं समाज में कई लोगों के साथ सामाजिक भागीदारी निभाई है। कोरोना काल में जगह जगह कहीं हमने गरीबों को कंबल बांटे हैं, कहीं हमने राशन बांटे हैं, है ना। जगह जगह मतलब आप हमारे विधानसभा में कई क्षेत्रों में देखिए, जिस प्रकार से अभी आपने कहा है कि आप लगातार काम कर रहे हैं, कार्य आपके द्वारा किए जा रहे हैं, ऐसे में बात करें जनता के मुद्दों की, तो इन चुनावों में किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं? मुद्दे बहुत से हैं, जैसे कि अभी हमें समय कम मिल पाया। बेसिकली एक विषम परिस्थितियां थी 5 साल के अंदर। अब 3, 3.5, 4 साल तो आप ये लगा लीजिए कोरोना ही खा गया। उसमें हम जितना हम चाहते थे, जैसे हम चाहते थे कि प्रत्येक गरीब का भला हो, प्रत्येक उस तक हमारी योजनाएं पहुंच जाएं, ऐसा भी संभव नहीं कि आप 100% भी पहुंचा पाए। लेकिन इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम घर घर तक अपनी जो योजनाएं हैं उनको पहुंचाएं। और बहुत अच्छा काम किया है हमारे 5 साल में, जो शुरू से हम त्रिवेंद्र जी रहे, फिर कुछ टाइम तीरथ जी रहे, अब हमारे धाकड़ धामी जी हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और जनता पे देखिए, आपने अभी वो अवलोकन भी देखा होगा, प्रत्येक जो है हमारा चैनल जो है वो हमें बता रहा है। और हमारा जो मुद्दा और हमारा जो मेन वो है 60 पार। अब की बार 60 पार, और हम अवश्य 60 पार जाएंगे। और यही हमारी सबसे आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। सहसपुर विधानसभा की बात करें तो सहदेव सिंह पुंडीर का नाम सबसे आगे आता है।
काफ़ी समय से वो यहाँ पे विधायक रह चुके हैं और उनका एक तरह से देखा जाए तो बोलबाला रहा है। ऐसे में आप भी सहसपुर विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस स्थिति को लेकर? सहदेव भाई हमारे बड़े भाई हैं, सहदेव सिंह पुंडीर जी जो अभी सिटिंग विधायक है, हमारे बड़े भाई हैं। देखिए वो भी पार्टी के विधायक हैं और हमारा मानना है कि अब उनको और आगे जाना चाहिए। भाई 10 साल आए, 10 साल बहुत अच्छे मार्जिन से जीते और हम उनके लिए दुआएं करते हैं कि और आगे जाएं, सांसद के लिए जाएं, कहीं जाएं, है ना। लेकिन अगर ठीक है हमारे साथ कंपटीशन है उनका या पार्टी जिसे चाहेगी वो लड़ेगा, उनसे हमारा कोई मतभेद नहीं है, बड़े भाई हैं हमारे। बिल्कुल। अगर राजनीतिक समीकरण के तहत बात करें तो अगर पार्टी अगर आपको कुछ प्रतिशत या नहीं टिकट देती है तो आपकी रणनीति क्या रहेगी आगे? मैडम रणनीति तो कुछ नहीं है, थोड़ा हम समझाएंगे पार्टी को कि अरे हम भी लाइन में हैं, 30 वर्षों से सेवा कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, देखिए और समाज में काफ़ी काम भी किया है, काफ़ी लोग जानते भी हैं, तो यही कहेंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मैंने आपको पहले बता दिया, भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है। भारतीय जनता पार्टी हम ना छोड़ सकते हैं, ना कभी ऐसा सोच सकते हैं, कभी नहीं। राज्य में कांग्रेस और अब तो आप भी जो है चुनावी मैदान पे उतर गई है, दोनों ही अपनी जीत को लेकर निश्चित दिखाई दे रही हैं। इनको कैसे देखते हैं आप राज्य में दोनों राजनीतिक पार्टियों की स्थिति या अन्य राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो? मैडम देखिए, कांग्रेस की बात करना तो लोगों को झुठला देने वाली बात है। कांग्रेस ने कितना भ्रष्टाचार किया सब जानते हैं। इस देश में कितने घोटाले। मैं तो जो अपना मानना मेरा है कि शायद भारत के बहुत अच्छे कर्म थे जो नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री टाइम से आ गए, नहीं तो आप रोडों में कोरोना में लाशें गिनना मुश्किल हो जाता आपका। घर घर ऐसी ऐसी दालें पहुंचाई जो कभी किसी ने नहीं देखी। फ्री राशन हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उज्ज्वला में देखिए माता बहनों को वो दिए, गैस सिलेंडर दिए, कितने अच्छे अच्छे काम देखिए आप। अब आप देख लीजिए हमारी एक योजना देखिए आप, जिसमें कि 12th तक जो है बच्चों को फ्री किताबें दी जा रही है। हमारे धामी जी ने 500 ऐसे निर्णय कर दिए। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी आए, 18,000 करोड़ की सौगात दे के गए यहाँ पे। कभी सोच सकते थे कि पहाड़ में ट्रेन आएगी? कभी नहीं सोच सकते थे। तो वो तो भगवान है हमारे। नहीं तो कांग्रेस तो देखिए जिस हिसाब से कांग्रेस का वो चिट्ठा खुला है कि चाइना से भी वो ले रहा है चंदा, यहाँ से भी ले रहा है, कहीं कुछ बदनाम कर रहा है। कभी हमारे माननीय देखो CDS साहब को क्या बोला उन्होंने, हमें बहुत दुखद है। अरे अगर आपको ज्ञान नहीं है तो ज्ञान बटोरो, बोलो, आप राष्ट्रीय पार्टी हैं। कांग्रेस की तो आप बात ही ना करें, कांग्रेस कहीं कंपटीशन में ही है। और हम अगर आप कोई हमारी कांग्रेस से वो करता तो हम अपनी बेइज्जती समझते हैं। कांग्रेस कहीं कंपटीशन में नहीं। वहीं आपकी बात करें तो फ्री बिजली हो गई, महिलाओं को 1,000 रुपए देने की बात हो गई, या युवाओं को महंगाई भत्ते की बात वो करते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? मैम ये तो सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, अपाहिज करने वाली बातें हैं। हमने भी बहुत योजनाएं चलाई हैं। देखिए अभी आपने धामी जी ने देखो लैपटॉप योजनाएं चलाई है, जो 12th पास है बच्चे उनको दिए है। जनधन योजना है, गौरा कन्या योजना है, बहुत योजनाएं हमारी। आज देखिए हमारे 5 साल में हमने पकड़ के लोगों की वहाँ पेंशन लगाई है। सब लोग बड़े खुशहाल हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है। देखिए कोरोना की स्थिति में जिस हिसाब से हमने विषम परिस्थितियों में राज्य को संभाला है, ऐसा कभी कोई ना संभाल पाएगा। कांग्रेस की जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस सिर्फ भ्रष्टाचार पार्टी है और कुछ नहीं, एक प्रोपेगेंडा पार्टी है और कुछ नहीं है। चलिए कार्यक्रम के अंत की ओर हमें एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि जनता को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? 5 साल में चुनाव आते हैं, ऐसे में अब 14 फरवरी को 5 साल बाद फिर विधानसभा चुनाव है, जनता के लिए संदेश? जनता के लिए मैम यही कहना चाहूँगा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी उनकी बहुत बड़ी हितैषी है। आप हमारे चाहे सेंटर की देख लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री विश्व प्रसिद्ध नेता हमारे, उनको देख लीजिए, चाहे हमारे स्टेट को, उत्तराखंड को। हाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो है, कह रहे थे कि भैया ऐसा है, लेकिन ये हर जगह है, ऐसा नहीं कि हमारे कुछ प्रदेश में है। हम ये कहना चाहेंगे कि आप हमें 5 साल का टाइम और दें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताएं। हम आपकी पूरी अपेक्षा पूरी करेंगे। हम आपको किसी प्रकार, देखिए आज भी आप देखिए तो घर घर हमने पाइपलाइन पहुंचा दी है। जहाँ पे जल नहीं आता था, जहाँ पे सड़क नहीं थी, कुछ थोड़ी बहुत कमी रह गई, वो हम इस साल पूरी करेंगे, किसी भी हाल में पूरी करेंगे। वैसे तो लगभग हमारा काफ़ी योजनाएं हो चुकी हैं। अब भारत को हम विश्व गुरु की तरफ ले जाएंगे, विकासशील देश से हम विकसित देश की तरफ ले जा रहे हैं।
और देहरादून में तो काफ़ी अच्छा हुआ है। ऐसा नहीं कि भाई बोलने वाले बोलते हैं कि भाई ऐसा है या ऐसा हो गया, नहीं, हमने बहुत अच्छे काम किए। चाहे हमारे त्रिवेंद्र जी रहे हों, चाहे भाई तीरथ सिंह रहे हों, चाहे हमारे जो हमारे धामी जी हैं, सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कार्यकर्ता भी बहुत संतुष्ट हैं, जनता बहुत संतुष्ट है। और आगे भी हम जनता को आश्वस्त करते हैं कि आगे आप हमें जिता के लाते हैं तो आपके सारे अच्छे काम हम करेंगे। और जनता की ही सरकार भारतीय जनता पार्टी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय साक्ष्य में समय देने के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है आगामी चुनावों को लेकर। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। सहसपुर विधानसभा में किसको जनता जो है अपना प्रत्याशी चुनती है और ऐसे में इस सूबे में किसकी सरकार बनती है, जनता किसे सत्ता की चाबी सौंपती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए देखते रहे समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत अपने सहयोगी राजेश के साथ।